लॉजिकली तो बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कि जो केयर टेकर सेटअप हो उसके पास कम से कम इतने इख्तियारात हो कि मुल्क जो है आपका स्टैंड स्टिल पे ना चला जाए। लेकिन ये हुकूमत जो इसके पीछे दलील दे रही है और जो उनके मौकिफ में तजाद है, उसने कई सवालात को खड़ा कर दिया है। मिसाल के तौर पे हुकूमत इस पर क्या कह रही है? हुकूमत कह रही है कि हमारी मईशत बड़ी कमजोर है और इस दौरान अगर एक ऐसा केयर टेकर सेटअप आएगा जो बाइख्तियार नहीं होगा तो मुल्क में जो फैसले करने हैं वो कौन करेगा? IMF के हवाले से जो टारगेट्स हैं वो कैसे पूरे होंगे? हमने जो प्राइवेटाइजेशन करनी है या जो असासे दूसरे स्टेट को बेचने हैं जिसके लिए SIFC भी आपने बनाया वो कैसे होगा? तो मेरे ख्याल से तो ये हालात पाकिस्तान के तो हमेशा ऐसे रहते हैं। कोई भी हुकूमत आप देख लें, पिछले सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लें, 2018 में जब नून लीग जा रही थी तो उन्होंने जो पॉपुलिस्ट डिसीजन लिए थे उसकी वजह से मईशत को बड़ा नुकसान था और केयर टेकर ने जो उस वक्त आई, IMF ने उनके साथ मुआहिदा नहीं किया। जो नई हुकूमत आई उनको फिर IMF में जाना पड़ा। इस वक्त भी जो है IMF में जाना पड़ेगा। लेकिन अब जो IMF का प्रोग्राम आपको मिला है वो तो डिजाइन ही इस तरीके से हुआ है कि केयर टेकर सेटअप को भी पैसे मिल जाएंगे और जो अगली हुकूमत आएगी उसको भी एक ट्रांच मिल जाएगी, तो उनके पास टाइम होगा। तो IMF का प्रोग्राम होना और उसमें रहना पाकिस्तान का मेरे ख्याल से ज्यादा इस प्रोसेस को आसान बना देता है, ना कि मुश्किल बनाता है। मुश्किल उस वक्त होती है जब एक हुकूमत पॉपुलिस्ट फैसले करके जाती है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके जाती है और फिर नई हुकूमत को आते साथ IMF में जाना पड़ता है क्योंकि केयर टेकर से IMF बात नहीं करता। तो मुझे तो ये दलील बिल्कुल भी समझ नहीं आई। दूसरा जो सबसे बड़ा तजाद है वो ये है कि इस वक्त चाहे पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम तो कह भी चुके हैं कि हम वक्त से पहले असेंबली तहलील करेंगे ताकि 3 माह का केयर टेकर सेटअप हो। अगर आपको इतनी परवाह है कि माशी फैसले लेने हैं तो आप वक्त पे असेंबली तहलील होने दें और 60 दिन का केयर टेकर सेटअप आएगा जिसमें 54 डेज का इलेक्शन प्रोसेस है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा देगा। तो आप इस ऑप्शन को क्यों नहीं चूज कर रहे? अगर आपको इतना दर्द है कि माशी फैसले लेने, जो नई हुकूमत आए 60 दिन के बाद फैसले ले ले, लेकिन आप जा रहे हैं 90 दिन के सेटअप के लिए। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सियासी है कि नवाज शरीफ साहब 16 सितंबर के बाद पाकिस्तान आना चाहते हैं ताकि उस वक्त चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाएं और फिर नवाज शरीफ साहब को कैंपेन करने के लिए 1-1.5 माह चाहिए। तो जब आपने सियासी मकासद के लिए, कल अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए आप ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि हमें 60 दिन नहीं 90 दिन का केयर टेकर सेटअप चाहिए, तो उस वक्त आप क्यों नहीं सोच रहे कि मुल्क को कितना नुकसान होगा? और अगर इसमें मजीद फर्दर आपको डिटेल चाहिए, कल शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में एहसन इकबाल साहब ने इस बात को तस्लीम भी कर लिया। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि देखिए हमने बड़ी फायर फाइटिंग की, हम बड़े बिजी रहे, मैं अपने हल्के में नहीं गया, तवज्जो नहीं दे सका, तो हमें तो भाई 3 महीने का वक्त चाहिए पॉलिटिकल कैंपेन करने के लिए। या आप सियासत बचा लें या आप मुल्क की गवर्नेंस को और रियासत को बचा लें। तो मुझे तो इस मौके में बड़ा तजाद नजर आ रहा है। दूसरा आपने बड़ा अहम सवाल उठाया कि अलीना ये ओवरनाइट कैसे हो गया? जब इस तरह की चीजें ओवरनाइट होती हैं कि इत्तेहादी जो है सवाल उठा रहे हो लेकिन फिर अचानक से फैसला बदल जाता है, तो फिर आपको लगता है कि छड़ी का इस्तेमाल हुआ है, जादू की छड़ी का इस्तेमाल हुआ है जिसने सबका जहन बदल दिया है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। और इसके अलावा भी आपको पता है कि इस वक्त बड़े शक व शुबात इस हवाले से थे कि क्या ये हुकूमत मजीद 1 साल एक्सटेंड हो जाएगी नेशनल इमरजेंसी लगाकर, या जो केयर टेकर सेटअप होगा उसके हवाले से इस वक्त बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो 2 माह 3 माह के लिए आ रहा है या वो एक्सटेंड हो जाएगा। और जब आप उसको इतना बाइख्तियार बनाएंगे तो फिर ऑप्शंस होंगे इस बात के, आज नहीं होंगे तो शायद अगले इंतखाबात के बाद होंगे कि फिर हम इसको मजीद पावरफुल करते हैं और फिर इस सेटअप को हम लंबा खींच के चले जाते हैं, क्योंकि इस तरह के प्लान्स एक्सपेरिमेंट्स पाकिस्तान में डिस्कस होते रहते हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इस वक्त ये क्या इस बात की जरूरत है कि आप ये इख्तियार दें जबकि डे टू डे बेसिस के इख्तियार तो हैं। यानी कि जो बजट पास हुआ है, जो टैक्सेशन पॉलिसी आ चुकी है, वो तो जो की तो रहनी है। तो आपने IMF के मुताबिक बजट पास कर दिया, यानी कि उस बजट को अगर आप इम्प्लीमेंट करते रहे तो आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिसी स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से इन इकदाम से शक व शुबात पैदा हो रहे हैं। और दूसरी बात अलीना, देखें हर दफा केयर टेकर आता है, ये पहली मर्तबा है कि सियासी पार्टीज ये कह रही है कि हाँ हम अपने सियासी लोगों को लगाएंगे। इसहाक डार साहब के ऊपर डिस्कशन हो रही है PMLN में कि इनको लगा दें। अगर यही कर रहा है तो फिर केयर टेकर सेटअप का तो कोई फायदा नहीं। और जैसे कि कुछ तजियाकारों ने ये कहा था कि अगर आपने IMF की वजह से ये करना है तो ये IMF का प्लान बहाल हुआ है शहबाज शरीफ की जानिब से, फिर शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम देने रहने दें, फिर हम क्यों केयर टेकर का नाम लेते हैं? तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ जो यूनिक एक सिस्टम है केयर टेकर सेटअप का, उसकी रूह तो यही है कि वो इंडिपेंडेंट हो और वो सिर्फ इसकी जिम्मेदारी ले कि हमने इलेक्शन करवाना है।